एक शहर में रहता था राघव। राघव को एक अजीब डर था, उसे भूतों से बहुत डर लगता था। वो रात में अंधेरे में नहीं जाता, मंदिर के पास से जल्दी निकल जाता और शमशान के पास तो कभी नहीं जाता। एक दिन राघव अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने मैदान में जाता है। वहाँ एक गेंद अचानक शमशान की तरफ चली जाती है। दोस्त कहते हैं, राघव जाकर गेंद ले आ। राघव डरते डरते शमशान में जाता है। वहाँ उसे एक अजीब सा लॉकेट और राख दिखाई देती है। जिज्ञासा में वह उसे छू लेता है और यहीं से शुरू होती है एक डरावनी कहानी। उस रात घर आने के बाद राघव को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। कभी उसकी चाल बदल जाती है, कभी उसकी आवाज़ बदल जाती है, और कभी वह औरतों की तरह बात करने लगता है। राघव का परिवार डर जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि राघव के शरीर में एक आत्मा प्रवेश कर चुकी है। वह आत्मा है कंचना की। कंचना एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति थी जो बहुत दयालु और मेहनती थी। वह एक छोटे बच्चे को पढ़ाती थी और गरीब लोगों की मदद करती थी। लेकिन समाज के कुछ क्रूर लोगों ने कंचना और उस बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। क्योंकि कंचना उनकी गलत गतिविधियों का विरोध कर रही थी। मरने के बाद कंचना की आत्मा न्याय चाहती थी, इसीलिए उसने राघव के शरीर को चुना ताकि वह अपने दुश्मनों से बदला ले सके। अब राघव का शरीर बन चुका था कंचना की आत्मा का हथियार। एक एक करके कंचना उन सभी लोगों को ढूंढती है जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। जब भी दुश्मन सामने आते, राघव की आंखें बदल जातीं, उसकी आवाज़ भारी हो जाती और कंचना की आत्मा बोलती, जिसने मेरे साथ अन्याय किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। एक एक करके सभी अपराधियों को उनकी सज़ा मिलती है। आखिर में कंचना की आत्मा को शांति मिल जाती है। राघव वापस अपने असली रूप में आ जाता है। अब उसे भूतों से डर नहीं लगता, क्योंकि उसने समझ लिया था हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं सिर्फ न्याय चाहती हैं।